हरियाणा में पंचायती राज चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। एक छुटपुट जो घटना हुई उसके बावजूद भी अच्छे परिणाम सामने नज़र आए हैं और बीजेपी ने किस तरह से इस चुनाव में बाजी मारी है, इसके लिए ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास अभी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, उनसे बात करते हैं। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे जैसे परिणाम आए हैं, बीजेपी ने कितनी बढ़त ली है, क्या कुछ जो सरपंच जो जीत गए हैं? देखो, कल ही जो पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं पंच और सरपंचों के, और जिस तरह का माहौल आज आप देख रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं जो भी सरपंच और पंच जीत के हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और प्रशासन को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव को संपन्न करवाया। और जिस तरह का जोश आप लोगों में देख रहे हो, निश्चित तौर पर ज़्यादातर जो पंच सरपंच हैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के ही हैं। क्योंकि पिछले 8 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के जो विकास कार्य करवाए हैं, और बहुत से ऐतिहासिक फैसले भी उन्होंने लिए हैं। जैसे वही भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज करना, आपकी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी, और आपकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी, बहुत से ऐसे फैसले उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा रुझान है। और आज ज़्यादातर जितने भी सरपंच आए वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के ही आए हैं, तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनके अच्छे कार्यकाल के लिए उनको शुभकामना देता हूं। अभी जैसे जिला परिषद के चुनाव भी आने 27 तारीख को, उसमें क्या कुछ रहेगा बीजेपी के पक्ष में, कितने? देखो, अभी तो चुनाव हुआ है और रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। देखो क्या होता है, और ये तो उसके बाद ही पता लग पाएगा। अभी जैसे बता रहे हैं कि हिमाचल में कोई कल चुनाव हुए थे और वो बराबर की टक्कर मानी जाती है कांग्रेस और बीजेपी में। इस बार क्या रहेगा? एक बार जैसे कांग्रेस है पर बीजेपी, क्या इस बार बीजेपी दोहरा पाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई प्रदेशों में होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ, अब की बार कांग्रेस आ जाएगी। जिस तरह से पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 8 साल के अंदर देश का जो मान बढ़ाया, और बहुत से ऐतिहासिक फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, उन सब को देखते हुए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराती रही है, और इस हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दोबारा बनने जा रही है। और माने दिल्ली में भी ऐसे एमसीडी के चुनाव है, वहाँ भी बहुत सियासत गर्मा गई है, बयानबाजी भी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, कूड़े के ढेर के लेकर राजनीति की जा रही है, इस तरह से काफ़ी बयानबाजी है। एक बार गुजरात से भी आजकल एक बयान आया कि मोदी जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा है कि औकात दिखा देंगे, इस तरह की। देखो, चुनाव में विपक्षी पार्टियां इस तरह की बयानबाजी करती रहती हैं, लेकिन इन बयानबाजियों से कुछ नहीं होता, क्योंकि जनता हकीकत देखती है। और गुजरात की जनता हो चाहे दिल्ली की जनता हो, सभी ने भारतीय जनता पार्टी के शासन का जो कार्यशैली उसको देखा है, और उसी कार्यशैली पर लोग मोहर लगाएंगे, और निश्चित तौर पर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ही विजय होगी। एक दूसरा माना जाए, हरियाणा की मांग काफ़ी लंबे अरसे से मुख्यमंत्री ने बावल की रैली में घोषणा की थी एम्स की, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत गया, 8 साल का समय काफ़ी लंबा होता है, लेकिन आज तक एम्स की आधारशिला नहीं रखी गई, क्या कुछ कारण रहे? देखो, जहाँ तक देरी की बात है, तो देरी की बात तो आप सब लोगों को पता है कि जो ज़मीन का इश्यू था उसकी वजह से डिले हुआ। लेकिन अब ज़मीन का जो हमारा इश्यू था वो सॉल्व हो गया है, और हरियाणा सरकार ने ज़मीन का पोजीशन भी एम्स को दे दिया है, और उसके बाद अब कुछ डिले नहीं होने वाला। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया था कि जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास करवाया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि हम जल्दी ही इसका शिलान्यास करवाएंगे। तो क्या सीएम के साथ-साथ पीएम साहब भी यहाँ आने वाले हैं? देखो, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, वो किससे करवाते हैं, किसको बुलाते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, वो कह रहे हैं जल्दी ही इसका शिलान्यास करवाएंगे। देखिए, ये थे बनवारी लाल जी हमारे साथ। इन्होंने बताया कि जैसे रहे थे हरियाणा में पंचायत राज चुनाव में बीजेपी के जो सरपंचों ने बाजी मारी, उस तरह से हिमाचल में भी भाजपा प्रथम लहराएगी। साथ-साथ एमसीडी के चुनाव भी अभी हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी भाजपा क अपनी भूमिका निभाएगी, और साथ में एम्स की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही एम्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें पीएम और सीएम दोनों इन्वॉल्व होंगे। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।